फिरोजाबाद से अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सिरसागंज गांव रुधैनी में एक किसान की 75 बीघा जमीन का कुछ दिन पूर्व हुआ था बेनामा। सिरसागंज के अधिकारियों के रिश्तेदार पर बेनामा कराने का आरोप था। शिकोहाबाद बार संगठन के अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सब रजिस्ट्रार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सब रजिस्ट्रार मुर्दाबाद के लगे नारे, कार्य का किया बहिष्कार। अधिवक्ताओं की मांग कि सब रजिस्ट्रार को नहीं हटाया तो होगा बड़ा आंदोलन। दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। चलो लेखपाल के दिखे हैं और जिला पंचायत सदस्य जो है वो ग्राम रुधैनी का है, उसके नज़दीकी हैं। इस तरीके से बेनामे किए गए और रजिस्ट्रार दफ्तर में जो है क्या हुआ कि जो है 11 तारीख को शाम को स्टाम्प खरीदे गए हैं, 12 को बेनामे हुए हैं और जिनके नंबर पीछे थे उनको सबसे आगे कर दिया गया। 20-20 हज़ार रुपये लेकर के पर बेनामा और उनको जो है उनके सबकी सब रजिस्ट्री कर दी गई एकदम सब। और कोई चेक सिस्टम नहीं हुआ। उस बेनामों में ये लिखा हुआ है कि टुकड़ों टुकड़ों करके जो है पैसा दिया गया। जो 24 घंटे में टुकड़ों टुकड़ों में बेनामा कैसे पैसा दे दिया गया, जबकि एक मुश्त में पैसा गया है। इस तरीके से ये जालसाजी मैं रजिस्ट्रार के, मैं जिलाधिकारी के, नायब तहसीलदार के और लेखपाल के, जिला पंचायत सदस्य के, सबके साजिश से सब कुछ हुआ है। बिना अकाउंट के ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे सीनियर अधिवक्ता वेदेंद्र शर्मा एडवोकेट जी के खिलाफ जो आदेश किया है और उसमें उनकी 75 बीघा जमीन का अधिकारी राजस्व अधिकारी ने बंदरबांट किया है, उसमें सिरसागंज के तहसीलदार वो SDM विवेक राजपूत ने अपने परिवार के लोगों के नाम बेनामे कराए हैं। वहाँ के नायब तहसीलदार नवीन कुमार जी जिनका स्थानांतरण करके शिकायत भेज दिया है, उन्होंने अपने साले साली और ससुर के नाम बेनामे कराए हैं। अभिलाख लेखपाल हैं और ARK भी हैं, उन्होंने अपने भाइयों के नाम बेनामे कराए हैं। उन्होंने जो है अपने क्षेत्राधिकार और अपनी उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि SDM किसी अपील को स्वीकार कर सकता है या खारिज कर सकता है, बहुत सब उसको रिमांड कर सकता है, लेकिन वो नामांतरण आदेश पारित नहीं कर सकता। SDM साहब ने जो है अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नामांतरण आदेश पारित करके और उस पार्टी से एक ही दिन में और अपने रिश्तेदारों करीबियों के नाम जो बेनामा कराए हैं, उससे हमारे साथी अधिवक्ता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी खड़ी फसल को जुतवा दिया गया है, लाखों रुपए का उनका फसल से नुकसान हुआ है। हम सारे अधिवक्ता, पूरे ज़िले के अधिवक्ता और आगरा मंडल के अधिवक्ता आज भाई के साथ हैं। हमारी बहन जो है राधा यादव हमारे बीच में आगरा से चल के आई हैं और ये बहुत जल्दी हमारा आंदोलन है वो उग्र रूप धारण करेगा। हम इसको जो है इसको मंडलीय स्तर पे तो पहुंच ही गया है, हम प्रांतीय स्तर पे ले जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी हम बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश संपर्क करके इसको जो है देशव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई हैं। सरकार का नारा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन ये चश्मदीद जो है एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को होली जलाई गई है राजस्व अधिकारियों के द्वारा। वहाँ एक सुशासन की बात की जाती है, ये सुशासन की श्रेणी में नहीं आता कि किसान की फसल को जो है खड़ी फसल को जुतवा दिया जाए, उसके मुकदमे उसकी ज़मीन पे कब्जा करा दिया जाए, ये सुशासन की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे अधिवक्ता साथी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अधिवक्ता साथी के साथ हैं, सारे अधिवक्ता जिले के, सारे अधिवक्ता मंडल के आज उनके साथ हैं और हम तब तक उनके साथ हैं, तब तक वो इस आंदोलन को करेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो जाती। उनको लेखपाल के दिखे हैं और जिला पंचायत सदस्य जो है वो ग्राम रुधैनी का है, उसके नज़दीकी हैं। इस तरीके से बेनामे किए गए और रजिस्ट्रार दफ्तर में जो है क्या हुआ कि जो है 11 तारीख को शाम को स्टाम्प खरीदे गए हैं, 12 को बेनामे हुए हैं और जिनके नंबर पीछे थे उनको सबसे आगे कर दिया गया। 20-20 हज़ार रुपये लेकर के पर बेनामा और उनको जो है उनके सबकी सब रजिस्ट्री कर दी गई एकदम सब। और कोई चेक सिस्टम नहीं हुआ। उस बेनामों में ये लिखा हुआ है कि टुकड़ों टुकड़ों करके जो है पैसा दिया गया।
जो 24 घंटे में टुकड़ों टुकड़ों में बैनामा कैसे पैसा दे दिया गया, जबकि एक मुश्त में पैसा गया है। इस तरीके से ये जालसाजी मैं रजिस्ट्रार के, मैं उप जिलाधिकारी के, नायब तहसीलदार के और लेखपाल के, जिला पंचायत सदस्य के, सबके साजिश से सब कुछ हुआ है। बिना अकाउंट के ही वो आए हैं कि इतना भ्रष्ट है, इसे 4 साल 7 माह हुए, यही रुका हुआ है। इसकी भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ दी है और अब भी रुका हुआ है। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? हम जब तक ये नहीं चला जाता तब तक इसकी भी भ्रष्टाचार ही खत्म करके और जब तक सस्पेंड नहीं होता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, ये किस तरीके से ये दोषी हैं? ये इस प्रकार दोषी है, इन्होंने जो बैनामा किए हैं षड्यंत्र के जरिए किए हैं। एक 11 तारीख को ही बैनामा तैयार कराए और 12 तारीख को सबसे पहले ये बैनामा किए गए हैं। जो बैनामा लाइन में लगे थे उनको हटा दिया गया है और इनकी भूमिका अहम है इसमें जी। और इसमें भ्रष्टाचार ये भी लिप्त है भ्रष्टाचार। इस मामले की जांच के लिए डीएम साहब ने कमेटी बनाई है, तब से उस कमेटी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उस पर आपका क्या कहना है? इसीलिए तो हमारा आंदोलन जारी है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस कमेटी का इंतजार किया गया था, जब तक इस कमेटी का और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं आगरा से और शुक्रवार तहसील अपने अधिवक्ता साथियों का समर्थन करने आई हूँ। और यहाँ पर मुद्दा ये है कि हमारी एक अधिवक्ता साथी हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर को इन्होंने कब्जा कर लिया है और इन्होंने अपने निजी संबंधियों के, जो कि इनकी सास ससुर जो भी इनकी हैं परिवारजनी, उन लोगों को नाम इन्होंने वो प्रॉपर्टी कर दी है। उनकी खेत में फसल उगी थी, उस फसल को जुतवा दिया है। हमारी अधिवक्ता साथी का लाखों का नुकसान करवा दिया है। इसके चलते यहाँ तहसील में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का मैं समर्थन करने आई हूँ और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये मेरे अधिवक्ता साथी को न्याय नहीं मिल जाता। अगर जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी हम बार काउंसिल और बार काउंसिल इंडिया भी जाएंगे। सब रजिस्टर की याद क्या भूमिका है इनकी? की भूमिका ये है कि इन्होंने अपने गलत तरीके से अपने ही परिवारजनों को नाम इन्होंने बैनामा करवा दिया है। जांच में लेखपाल को निलंबित कर दिया है, तो इससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, हम उस चीज से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं निलंबित सब रजिस्ट्रार को किया जाए।